नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, सबसे पहले हमारा चैनल आपको बताता है और जो भी सूचना बताता है वो बिल्कुल एकदम आपको ऑथेंटिक बताता है। उसमें कोई भी इधर उधर का मैटर नहीं होता है। हमारा काम है आपको मोटिवेट करना, आपकी एक सीट निकलवाना और आपको एग्जाम के लिए पूरी तरह से मोटिवेट करके तैयार करना। अभी जो बातें जो निकल के सामने आ रही है वो एक अच्छी बातें हैं, जो आपके फेवर की बातें हैं। बातें ये है कि इस बार हो सकता है कि एग्जाम का पैटर्न आपका बदल सकता है, यानी कि जो अगले महीने जो वैकेंसी आने वाली है उसमें हमें एग्जाम का बदला हुआ पैटर्न देखने को मिल सकता है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि एग्जाम का जो पैटर्न बदल रहा है वो आप ये मान के चलिए कि ये जो प्री मेन और जो इंटरव्यू वाली जो बात हर जगह से आपको सुनने में आ रही है, ये गलत है। ये ऐसा नहीं कुछ होगा, ऐसा नहीं कुछ होगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना के लाया था, आपको बता दिया था और ये भी बताया था कि ये बात मैं 7 महीना पहले चिल्ला रहा था, जो अब चैनल वाले अब चिल्ला रहे। 7 महीना पहले मैं बता रहा था तो उस समय कोई नहीं सुना। उसमें यही था कि केंद्रीय विद्यालय ने प्रस्ताव ये बनाया था, लेकिन उस प्रस्ताव पे सहमति नहीं बन पाई मेंबर की और फिर बाद में हेडक्वार्टर ने इस प्रस्ताव को जो है खारिज कर दिया, हटा दिया। प्री मेन और इंटरव्यू वाली जो बात है इसको पूरी तरह से उन्होंने हटा दिया कि ऐसा कुछ हम नहीं करने जा रहे हैं, जिस पैटर्न पे जो था उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। लेकिन अब एक बात इसलिए सामने आ रही है कि एग्जाम पैटर्न बदल सकता है और इंटरव्यू हट सकता है, क्योंकि आपके संज्ञान के लिए मैं बता दूं 2022-23 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे। आरोप क्या लगे थे कि सर जहां पे इंटरव्यू हो रहा है उसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, मांगने पे मिलेगी नहीं। सर मैं डेमो टीचिंग करने गया तो मुझे पूरा पर्याप्त समय नहीं दिया गया, मुझे 2 मिनट में हटा दिया गया। सर इंटरव्यू में बस उन्होंने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कहा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा मैं बताया, फिर उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। तो कोई बोला कि सर मुझे आधा घंटा समय दिया गया, कोई बोला मुझे 20 मिनट दिया गया। मतलब ऐसे तरह तरह की बातें हमें सुनने को आई थी। इवन बिहार और उत्तर प्रदेश वाले बच्चों का ये भी आरोप था कि सर हम लोगों से जो है उतना बढ़िया इनका बिहेवियर नहीं था, पैनल जो है अच्छे से बात नहीं कर रहा था, बाद में हटा दिया। और बाकी जो बंगाल, दिल्ली और अदर स्टेट के जो बच्चे थे उनको जो है वेटेज देके अच्छा समय दे रहे थे। तो एक ये सबसे बड़ा मतलब जो है केंद्रीय विद्यालय पे आरोप प्रत्यारोप लगा इंटरव्यू को लेके। इवन ये भी बात सामने आई कि ऐसे भी बहुत बच्चे थे जो जुगाड़ी बच्चे थे, जिनका मतलब पहले से सेटिंग था और वो टीचर उस पैनल में बैठे थे तो उन बच्चों का सिलेक्शन कर दिए। जहां पे मतलब घूस की भी बात सामने आई कि 8 लाख घूस चला था, कोई बोला कि 6 लाख चला था, कोई बोला 5 लाख चला था। मतलब ये सब भी बातें सुनने को आई थी। और एक सबसे बड़ी बात, जो इनका जो एग्जाम था उस एग्जाम में ही गड़बड़ चल रहा था, यानी कि जो इन्होंने सीबीटी कराई थी, कई शिफ्ट में कराई थी, तो किसी एक शिफ्ट में हार्ड पेपर था, किसी एक शिफ्ट में जो है नॉर्मल पेपर था, फिर किसी एक में हार्ड था, किसी एक में नॉर्मल था। फिर बाद में जो है इन्होंने क्या किया कि इन सारे पेपर को देते हुए जब मर्ज करते हुए जब फाइनल जब आंसर की निकाला तो उन्होंने देखा कि जो बच्चे नीचे वाले थे वो और ऊपर चले गए और जो ऊपर वाले थे नीचे चले गए। तो यहाँ पर भी एक आरोप प्रत्यारोप लंबा चला कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसा आप मार्किंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये भी लगा कि सर जो कट ऑफ बनी है उसमें जनरल की कट ऑफ जो है कुछ और है, ईडब्ल्यूएस की और कुछ जा रही है, ओबीसी की सबसे आगे जा रही है, इसकी सबसे कम जा रही है। मतलब कई तरह की मतलब बातें एकदम केंद्रीय विद्यालय झेल गया था। इंटरव्यू में हमको नहीं कॉल किया गया, उनको नहीं किया गया, इनको बाहर कर दिया गया। मतलब ऐसी ऐसी बातें सुनने में आई जो कि मतलब समझे कि बहुत बड़ा पिटारा है, अगर मैं बताने लगूं तो खत्म ही नहीं होगा। तो ये सारी बातें सुनने में आई। अब क्या है, अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। केंद्रीय विद्यालय में अब एक ये मतलब प्रस्ताव बन रहा है या फिर बन रहा है कि इस बार इंटरव्यू को हटा दिया जाए। इंटरव्यू हटाने का पर्पस यही है कि जो ये भ्रष्टाचार वाली जो बात सामने आ रही है, खासतौर पे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में कैंडिडेट के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, घूस की भी बात आई और इंटरव्यू में मतलब समय ना देना, उनको बाहर करना, या बच्चों के द्वारा आरटीआई मांगना कि हमारा कैसा हुआ, किस आधार पे आपने 20 नंबर दिया, 25 नंबर दिया, 26 नंबर दिया। बच्चे ब्लेम कर रहे हैं कि जो कुछ नहीं बता के आया 58 नंबर पाया, हम बता के आए तो 26 नंबर पाए। इस तरह की बहुत सारी मतलब बातें आ रही थी। तो उसको देखते हुए केंद्रीय विद्यालय ने यहाँ निर्णय लिया है कि हम इंटरव्यू को हटा सकते हैं। हटाने का पर्पज ये है कि इससे क्या होगा कि वैकेंसी में पारदर्शिता आएगी,
पारदर्शिता आने का मतलब कि ऐसी मतलब जो बातें जो मतलब पीछे के दरवाजे से होती हैं या जो खेल होता है ये हट जाएगा। दूसरी बात क्या होगा, इसमें सीधे आपका सिलेक्शन मेरिट बेस्ड हो जाएगा, यानी कि आप सीधे आप एग्जाम दे के आए, एग्जाम देने के बाद जो मेरिट बना उसके अकॉर्डिंग उतने ऊपर से उतने बच्चों को बुला दिया गया। अब इस पे पूरा डिपेंड कर जाएगा। बस इसमें एक शर्त ये रहेगा कि ये जब एग्जाम पैटर्न बदलेगा, मतलब इंटरव्यू हटाएंगे, तो इसमें 0.25 की निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। जैसे मान लो आप 200 नंबर का सीबीटी दे रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि इस बार सीबीटी में, केंद्रीय विद्यालय की सीबीटी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आप सब जानते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा कि ये 200 नंबर की जो सीबीटी होगी इसमें निगेटिव मार्किंग होगा, 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी। प्लस क्या है कि आपके जो भाषा के पेपर हैं, हिंदी और इंग्लिश वाले, इनमें जो है आपको हर हाल में पासिंग नंबर लेके आना ही आना होगा। अगर 10 नंबर का पेपर है तो उसमें आपको 5-6 नंबर आपको हर हाल में लेके आना ही आना होगा, और इसमें 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी। इसके आधार पे फिर मेरिट बनेगी और फिर आपको डायरेक्ट जो है सिलेक्शन प्रोसेस से गुजार दिया जाएगा। इससे केंद्रीय विद्यालय का भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, और जो एक्स्ट्रा मतलब ये बातें निकल के सामने आती है घूस घास की, नौटंकी की, तो फिर उसके बाद समय ना देने की, उसके बाद जो है कैंडिडेट को द्वारा ब्लेम लगाया जाता है, डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं या जो नॉन डिजर्विंग है वो अंदर आ जाता है। तो इन सब बातों पे जो है, इन सारे अटकलों पे विराम लगेगा। अब ये पैटर्न कहाँ से फॉलो कर रहे हैं, अब ये भी मैं आपको बता दूं। आपने देखा कि ईएमआरएस की भी उस टाइम वैकेंसी आई थी, और ईएमआरएस की वैकेंसी में क्या था कि बस केवल जो है सीबीटी था, सीबीटी के बाद इंटरव्यू का कोई भी ईएमआरएस की वैकेंसी में प्रावधान नहीं था, इंटरव्यू बेस्ड पे इसका कुछ था ही नहीं। और चूंकि आपको ये भी बता दें, ईएमआरएस जो है केंद्रीय विद्यालय से बड़ा है, क्योंकि वो एक आवासीय विद्यालय है, और आवासीय विद्यालय के नियम कानून अलग होते हैं, बहुत नाप तोल के टीचर को रखना होता है। तो उस जैसे संस्था में क्या है कि इंटरव्यू को नहीं रखा, केवल सीबीटी को तवज्जो दिया, और वहां पर भी सेम 0.25 की निगेटिव मार्किंग ही रखी गई थी। और फिर बाद में जैसे बच्चों जैसे कट ऑफ बनी उसके अकॉर्डिंग बच्चों को बुला के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। तो हो सकता है यही फंडा, ईएमआरएस वाला ही फंडा यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय अपनाएगा इस बार, और इसी फार्मूले पे आपका एग्जाम हो सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया खबर है कि भाई जो इंटरव्यू वाली जो बात थी ये हट सकता है, इससे आप लोग का फायदा होगा। बहुत हमारे सारे कैंडिडेट, डिजर्विंग कैंडिडेट स्पेशली कि मतलब उनको 2-4 होना पड़ता है इंटरव्यू के टाइम में, कि मालूम चला कि कम्युनिकेशन उनकी अच्छी नहीं है, या अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं सही से कर पाए, या बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए उस टाइम, या उस टाइम टॉपिक नहीं समझ में आया, तो सीधे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था, या बहुत कम नंबर दे दिया जाता था, उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता था। और एक आरोप प्रत्यारोप भी लगता था कि ये हमारे जो नॉर्थ के जो बच्चे हैं इनके साथ जो है ये मतभेद करते थे। तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी और एक साफ सुथरे अच्छे तरीके से जो है वैकेंसी फुलफिल होगी। तो अगर अब ये चीज लागू हो जाए तो बहुत अच्छी है। बाकी अब इस खबर पे नजर बनाए रखेंगे, इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आएगा आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे। बाकी दोस्तों, आप जिस मोड में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे अपनी पढ़ाई करते आ रहे हैं, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। देखिए, मेरा काम है आपको मोटिवेट करना। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो ना बनाऊं, आपके समझ में हाजिर ना हूं, आपको मोटिवेट ना करूं, आपको आगे की रास्ता दिशा ना दिखाऊं। तो ये देखिए, मैं उनके बात से मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आगे भी काम करते रहूंगा, हमेशा भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। बस ये कि वैकेंसी आ जाए और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, यही मुझे चाहिए, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। इससे बढ़ के और कुछ नहीं होगा मेरे लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड और भी समाचार हम आपको समय समय पे बता सके। बहुत बहुत धन्यवाद।